आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। नमस्कार दोस्तों, धीरज नरियाल, जिला चंबा। आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना बजट का अभिभाषण पढ़ा, जो 4 घंटे 9 मिनट चला। काफ़ी लंबा ये बजट भाषण था उनका, पूरा सुना, लेकिन इस भाषण में निराशा ही मिली। पूरा बजट भाषण शेरो शायरी कि उसमें ही गुजर गया। उसमें कोई भी ऐसा योजनाएं दिखाई नहीं दी जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए या अन्य वर्ग के लिए अनाउंस की गई हो। हाँ, उन्होंने कुछ एक योजनाओं का जिक्र किया, गरीबों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। वो सारी की सारी जितनी भी योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया है, वो केंद्र के बजट में उसका प्रावधान रखा गया है। और उन्हीं योजनाओं को तोड़ मरोड़ करके अपने इस बजट के अभिभाषण में आज उन्होंने पढ़ा। आज का जो बजट है वो पिछले बजट की तुलना में 4,000 करोड़ का कम बजट है। इतिहास में पहली बार हुआ कि बजट पिछले साल की तुलना में 4,000 करोड़ का बजट कम हुआ। और इस बजट अभिभाषण में सुक्खू जी ने शुरू से लेकर एंड तक हिमाचल की आर्थिक स्थिति के बारे में बार बार चर्चा की। और उन्होंने माना कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो है पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर रह सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2032 तक जो है हिमाचल को एक विकसित राज्य बनाएंगे। मैं पूछना चाहूँगा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, वो किस तरह हिमाचल को एक विकसित राज्य के रूप में बना सकते हैं? क्या उनके पास ऐसा प्लान है जो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? आज आपने देखा होगा कि विधायकों की, चीफ सेक्रेटरियों की जो सैलरी है उसको 30 और 20% जो है डेफर किया गया। आने वाले समय में ये शुरुआत है साथियों। आने वाले समय में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे पेंशनर हैं, वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस अभिभाषण में उन्होंने माना कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की है वो केंद्र के से जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने घोषणाएं की है, उसको तोड़ मरोड़ के की है। हम बात करें पूरे बजट की साधारण भाषा में तो 100 रुपये रख लीजिए बजट, तो उसका 27 रुपये जो है हमारा कर्मचारियों के वेतन में जा रहा है, 21 रुपये पेंशन में जा रहा है, 13 रुपये जो हमने लोन लिया है उसमें जा रहा है, 9 रुपये लोन की किस्त में जा रहा है, और 10 रुपये स्वयं के संस्थान है उसके लिए जा रहा है। पीछे बचे कितने? 20 रुपये। 20 रुपये में कौन से ऐसे 20 विकासात्मक कार्य होंगे? ये पूरा का पूरा बजट जो है वो झूठ का पुलिंदा रहा है। 10 गारंटियों का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया। दूध का जिक्र किया गया, लेकिन उन्होंने बोला था कि 100 रुपये किलो खरीदेंगे, वो आज 60 रुपये पहुंचा। महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, उन्होंने ये बोला था कि हर वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। अगर परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों को 1500 रुपये देंगे। आज उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ करके एक जो 28 लाख महिलाएं बनती थी उसको तोड़ मरोड़ करके 1 लाख के करीब पहुंचा करके उनको देने की बात की है। बात की थी उन्होंने 300 यूनिट बिजली की, कि हर परिवार को जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज उसको भी एक
विशेष जो हमारे इसमें कह लीजिए IRDP से संबंधित परिवार हैं, उनका ही जिक्र किया कि उनको दिए। पहले जो थी 225 यूनिट बिजली जो है हर परिवार को फ्री दी जा रही थी, उसके बारे में भी इन्होंने जो बोला था आज वो भी झूठ साबित हुआ। 1 लाख रोजगार देने की बात की थी हर वर्ष, उसका भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। गोबर खरीदने की बात की थी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा बजट आया है, इसमें जो घोषणाएं की गई हैं वो केंद्र द्वारा, जो हाल ही में जो बजट आया केंद्र का बजट है, उसकी कॉपी करके उसको तोड़ मोड़ करके उसका नाम चेंज करके उन योजनाओं का, उसके आधार पर इन्होंने घोषणाएं की हैं। इन्होंने कहा, कुछ हमारे धार्मिक स्थलों की बात की कि उनको उनके जीवनोद्धारण के लिए जो है बजट का प्रावधान किया गया है। तो प्रसाद योजना के अंतर्गत वो तो केंद्र की ओर से भी पैसा आ रहा है। ऐसी कौन सी नई योजनाओं का आपने जिक्र किया, मेरे को तो पूरे बजट में दिखाई दी। बात करें जो विकास के कार्य हैं, आज पूर्णतः ठप हैं। जिस तरह ये बजट पेश हुआ है साथियों, मान लीजिए जो ट्रेजरी को लॉक लगा है वो आने वाले समय में नहीं खुलेगा। और ये डेफर का जो फार्मूला आज चला है, मेरे से लिख के ले लीजिए, आने वाले समय में हमारे जो कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनके ऊपर भी ये लगने वाला है। मैं साफ तौर पे कहूँगा, ये पूरी तरह से बजट जो है एक विफल बजट रहा, एक निराशाजनक बजट रहा और इसमें और कुछ नहीं रहा। धन्यवाद।